नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र बनारस में नगर निकाय चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं डायलिम सनबीम स्कूल रामकटोरा में, जहां मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी से सवाल था कि हमारा मेयर कैसा हो। उन्हीं के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई थी, जहां सनबीम डायलिम्स ग्रुप के अध्यापक और कर्मचारी उपस्थित थे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी को लेकर काफी संघर्ष हो रहा है। इनके मुकाबले कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर ओपी सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में इस गोष्ठी का काफी बड़ा मायने है। डायलिम सनबीम स्कूल रामकटोरा में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों के बीच अशोक तिवारी ने ट्रिपल इंजन की सरकार के बारे में यहाँ के लोगों को काफी तफसील से समझाया। उनका कहना था कि अगर मेयर भी भाजपा का होगा तो केंद्र में मोदी और सूबे में योगी सरकार, ये तीनों मिलाकर एक ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जिससे काशी का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। इनको बधाई दीजिए कि ये काशी में और अच्छी तरह काम करते रहे। जी, बड़ा योगदान है। अजय भैया है, भाभी हैं, देश था यहाँ आना है तो मैं एकदम समय मैं जैसे भी हो मैं आया यहाँ पे। और बाबा मधोक मेरे बहुत ही, हमें लगता है 92-93 से मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध है। रघुराज जी मेरे मित्र हैं। सामने बैठे हुए डायलिम सनबीम के सभी सम्मानित अध्यापकगण, मेरा नाम अशोक तिवारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, संगठन में काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है और ये मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में सबसे अधिक गौरव का क्षण है। इससे जहाँ की प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ मुझे मेयर पद का प्रत्याशी बनाया, तो मुझे लगता मेरे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। मैं बाबा दो बातें कहना चाहता हूँ। चुनाव युद्ध में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, ये मान के चलिए प्रत्येक दिन आप नई शुरुआत करते हैं तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। 37,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि बनारस का पहले जो एरिया था 90 वार्ड था, लेकिन जो वार्डों की वोटर की संख्या होती थी वो 8 से 12-14 हजार होती थी। अब जो 100 वार्ड हो गए हैं, जिसमें कि 84 नए गांव जोड़े गए। अगर पहले की जैसे अगर जो वोटरों की संख्या होती थी, कम से कम 135 से 40 वार्ड होना चाहिए था, लेकिन 18 से 34-35 हजार तक करके उसको 100 वार्ड किया गया। कई लोग, हम लोग कल एक दैनिक जागरण कार्यक्रम में थे, मेरे कुछ विपक्षी मित्र जो चुनाव वाले पार्टियों से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा तो 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार नगर निगम के मेयर पद पे काबिज है। जब मेरा मौका है तो मैंने कहा ये सही है कि मैं 25 साल से वहाँ पर काबिज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ है, जनता ने समर्थन दिया है, जनता के समर्थन से मेयर का पद पे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2017 के पहले न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2017 से लेके 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य की है। तो जब तक ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, बनारस के विकास, जब तक केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो योजनाएं हैं, वो धरातल स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो सकती। बनारस में मुझे लगता है काम करने की असीम संभावना है। जो 84 गांव जुड़े हुए हैं, वो सेवा रोहनिया और शिवपुर विधानसभा के भी बहुत क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जिसमें पंचकोशी मार्ग भी पूरा है। पर्यटक की दृष्टि से इतनी अधिक अपार संभावना है वहां पे। तो अगर थोड़ा सा अगर आदमी काम करे तो बहुत अधिक संभावना हो सकती है। हमारे पास न फंड की कमी है, न हमारे विजन की कमी है, और तीसरी बात, मुझे काम कराने आता है। मैं काम किसी भी स्थिति से काम कराने में, मुझे लगता है मैं कहीं भी किसी से काम करा सकता।
वो जिस रूप में जो काम करे, केवल जो भी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप उनसे केवल ये पूछिए कि क्या जो महाराज मुख्यमंत्री जी ने जो बुलडोजर अपराधियों के घरों को ढहवा रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अगर वो कह दे कि सही कर रहे हैं, तो मान के चले वो सही व्यक्ति है, सही पार्टी है। जो अपराधी हैं, पूजा पाल के पति को, दो विधायकों को आपको याद होगा, दौड़ा के गोली मारा गया। और आज उत्तर प्रदेश में किसकी हिम्मत किसी अपराधी की नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में कदम रखे, और ये कदम रखने के पहले 10 वर्ष होता है कि मैं उत्तर प्रदेश में कदम रखूं या न रखूं। मैं विकास के नाम पर, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आज इन्वेस्टमेंट सम्मिलित हो रहा पूरे विश्व में, विश्व के उद्योगपति हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इसके पहले ये होता था, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है, हर जिले में हमारा जो पार्टी है, योगी जी है, एक जिला एक प्रोडक्ट का नारा दिया है। पहले होता था एक जिला एक माफिया। आपको याद होगा, सिवान से लेकर इलाहाबाद तक साहबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का साम्राज्य होता था। आज जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ते होंगे, उनके पास 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको सीज किया गया। ये कौन सा व्यवसाय करते थे, कौन सा उद्योग करते थे? आप ही काम करते हैं, आप ही मेहनत करते हैं। बाबा मधोक भी स्कूल चलाते हैं, लेकिन एक इनकी सीमा है। ये भी 3, 4, 5 स्कूल चलाते हैं, लेकिन 10,000, 20,000, 25,000 करोड़ की संपत्ति मात्र 15-20 सालों में नहीं हो पाए। और यहाँ मिनी सदन में तीनों जगह भाजपा की सरकार होगी तो विकास का कार्य ज़्यादा अच्छी तरह होगा, एक दूसरे को पूर्ण सहयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि अशोक जी को जाना है, आप सब 1 से 2, 2 से 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चुनाव प्रचार होता है, तो आप सारे लोग 4 तारीख को जाएं, वोट का प्रतिशत बढ़े। मुझे हमारे बीजेपी प्रत्याशी महापौर के अशोक तिवारी जी का हमारे परिवार, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया है कि कितना उनको कर्मठ है और कितना अपने शहर के लिए उनका डिवोशन है। ऑलरेडी ही स्पोक सो मच एंड आई एम श्योर कि उनके सुपरविजन के अंदर, उनके जब यहाँ पे मेयर बनेंगे तो बनारस को जो चीज़ yes, you are absolutely right, तो मेयर तो बन चुके हैं, सबने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। सो वी एक्सपेक्ट कि हमारे मेयर जो अब हमारे हैं वो शहर के लिए जो हम सबकी इच्छाएं हैं, और जब सोच सकते की हर क्षेत्र की, मेयर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है अब कि हम लोग सबकी हर एक के दिल में कुछ ना कुछ प्रश्न है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका क्षेत्र बहुत खूबसूरत हो, उसके क्षेत्र में हर तरह की सुविधाएं हो, जो एक आम नागरिक को चाहिए। तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि हमारा शहर जिस तरह से मोदी जी के अंडर बहुत खूबसूरत बनता जा रहा है, आपका सहयोग उसमें रहेगा और ये अपने आप में एक शहर मिसाल बनना चाहिए, क्योंकि ये शहर जो सभी संस्थाएं हैं वो अगर खोल देना और साथ आप अधिक नहीं तो 100 साल में 100 आप लगाइए और उसको कवर कर दीजिए। मुझे लगता है साल में 100 पेड़ एकदम बढ़ जाएंगे। लोग पेड़ लगाते हैं, फोटो दिखाते हैं, सोशल मीडिया बनाते हैं और उसके बाद उसको। इस वक्त हमारे साथ हैं डालिम शिक्षण समूह के डायरेक्टर प्रदीप बाबा मधोक। आज आपके यहाँ हमारा मेयर कैसा, उस विषय पर एक गोष्ठी हुई है जिसमें आपने अशोक तिवारी जी को यहाँ इन्वाइट किया था। कैसा होना चाहिए वास्तव में आपका मेयर? देखिए, जैसा कि हम अभी माइक पे भी बोल रहे थे, हमने अशोक तिवारी जी को बहुत करीब से, और आज से नहीं, सन 92-93 से देखा है। हम पार्टी लाइन के ऊपर उठ के हम लोग बात करते हैं। इनकी समाज सेवा, इनका जो जागरूकता है, और इन्होंने जितना भी मैंने फ्लड्स में भी देखा है काम करते हुए अशोक तिवारी जी को, और कोरोना में देखा है, मतलब तमाम तरीके, क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते भी नहीं है, ये भी सिगरा क्षेत्र के हैं, मैं भी सिगरा में ही रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि पार्टी लाइन से उठ के हमारा मेयर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सबका साथ लेके चले। इसलिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम में इनको बुलाया था, और
काफ़ी हमारे सारे संस्था के टीचर्स थे, जिनको इन्होंने बताया कि क्या प्राथमिकताएं हैं और किस प्रकार से आगे काम करना। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इनकी कि इन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया जैसे कि अक्सर लोग कर जाते हैं इलेक्शन के पहले। इन्होंने यही बोला कि जब तक कि जनता का सहयोग नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट हो, कैसी भी हो, वो काम नहीं कर सकती। और इन्होंने एक और फायदा बताया, मुझे ये नया नाम मिला कि ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, यानी सेंट्रल में भी वही, स्टेट में भी और यहाँ मिनी सदन में भी। मुझे उम्मीद है कि, आशा है कि ये काफ़ी हद तक आम आदमियों को, आम टीचर्स को प्रभावित कर गए। भाई, अशोक तिवारी के अलावा अन्य पार्टियों से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, क्या उनके नाम आप जानते हैं? कौन कौन लोग किस पार्टी से हैं? एक अनिल श्रीवास्तव जी को जानता हूँ क्योंकि वो हमारे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, और मैं और तो नहीं जानता हूँ, माफी चाहूँगा, मैं पॉलिटिक्स में बहुत कम रहता हूँ। मैंने बोला ना, अशोक तिवारी जी का एक पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक संबंध है, इनका काम, इनका कार्यक्षेत्र, ये लोग योद्धा लोग हैं, हर वक्त सड़क पे चल रहे हैं, इसलिए हम इनको जानते हैं। अच्छा, इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर जनता मेयर चुनेगी? देखिए, काशी में हमेशा से परंपरा रही है, जब बीजेपी की सरकार सेंट्रल में नहीं थी तो भी यहाँ भाजपा के ही मेयर रहे, मिनी सदन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुंडे और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और जो विकास की बात सरकार कह रही है, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, जितना हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, और जो आसपास एक सुरक्षा का माहौल तो हमारे पास है ही। तो ये जवाब मेरे ख्याल से अपने आप में मैं इस पे बोलने के लायक नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट ऑथराइज नहीं हूँ बोला, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से आपको बोलूँगा कि हम लोग आज के माहौल में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज का माहौल ईश्वर हमारे देश को, हमारे इस उत्तर प्रदेश को, हमारे काशी को बनाए रखे, ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है, नस्लें हैं, वो एक अच्छे वातावरण में और एक आधुनिक युग में और एक सभ्य समाज में जिए। इस वक्त हमारे साथ हैं डालिम्स की डायरेक्टर पूजा मधुक। पूजा जी, अभी आपके यहाँ एक बैठक हुई है कि हमारा मेयर कैसा हो, तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए मेयर आपका? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारा मेयर कैसा हो, इसकी चर्चा करने के लिए हमने कुछ मेयर को, जो प्रत्याशी हैं, उनको यहाँ इनवाइट किया गया था, और उसमें से अशोक तिवारी जी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आज हम सबके बीच में आए थे। उनसे बहुत से सवाल पुट अप किए गए और बहुत से लोगों की इच्छाएं थी जानने की कि वो मेयर बनेंगे तो क्या करेंगे हमारे शहर के लिए। तो उन्होंने सबके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्वेरीज को सॉल्व किया है, और उनका कहना रहा है कि जब वो मेयर अगर बन जाते हैं, सबका सहयोग मिलेगा तो ज़रूर वो देश का, ये शहर के उत्थान में सहयोग करेंगे, और जितनी जो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री की बनाई हुई योजनाएं हैं, उनको पूरी तरह से साकार करने में उनका सहयोग करेंगे। और बाकी जनता से जो भी सहयोग, उनको जो भी प्रश्न होंगे, उनको टाइम टू टाइम वो मिल करके उसको भी सॉल्व करेंगे, ऐसा आज उन्होंने कहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो अपने शहर की गरिमा को बढ़ा सके। पूजा में हम जानना चाहेंगे, बनारस में मेयर के और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन प्रत्याशियों के बारे में आप कुछ जानती हैं क्या, कि भाजपा के अलावा और भी कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है? भाजपा, ये बीजेपी के अलावा तो काफ़ी हैं, सब हर पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी खड़े हैं। मैंने उन सबके नाम सुने हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ क्योंकि कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मुझे मिला है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो भी आगे आएंगे, और अगर जो भी प्रत्याशी बनेगा, मतलब जो भी मेयर बनेगा, जो भी है जीतेगा, उसको अपने शहर की गरिमा को बनाना चाहिए, और अपने शहर को और उत्थान के लिए जो भी पॉसिबल हो सके उनको आगे बढ़ करके करना चाहिए, क्योंकि मेयर एक पहला नागरिक होता है शहर का, और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके नाम से ही शहर पहचाना जाता है। तो अगर जो भी बनेगा, जो भी प्रत्याशी आए, तो उन लोगों को क्या इनवाइट करेगा डालिम्स, क्या यहाँ पे इस मंच पे आके वो भी अपनी बात रखें? ज़रूर, अगर वो आकर के यहाँ पे
हम लोग सबसे मिलना चाहेंगे और अपनी चर्चा यहाँ पे रखना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे हमारे टीचर्स से, हमारे स्कूल के पेरेंट्स से। ज़रूर हम उनको भी अपनी तरफ से आमंत्रित करना चाहेंगे। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।